अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले हाथरस कांड पर बड़ी अपडेट आपको देते हैं। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। एसआईटी ने प्रशासन को जांच रिपोर्ट सौंपी है। मामले में गहन जांच की जरूरी, ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। वहीं एसआईटी की रिपोर्ट में साजिश से इनकार नहीं, साफ तौर पर एसआईटी ने इस बात को कबूला है कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोजकों की लापरवाही से दुर्घटना हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 7 दिन पहले यूपी के हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी। भगदड़ के बाद 121 लोगों की मौत हो गई थी। 135 से ज्यादा लोग उस भगदड़ में घायल हो गए थे। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। अब सवाल यही, जिस तरह से इस हादसे के 7 दिन बाद एसआईटी ने जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। 900 पेजों की रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई है और इस रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लेते हुए हाथरस हादसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला एक्शन आपको बता दें कि 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो हाथरस कांड के बाद एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। सोमवार देर रात एसआईटी ने यह रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी। 900 पन्नों की रिपोर्ट थी। मामले में गहन जांच जरूरी है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही एसआईटी की रिपोर्ट में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, यह भी कहा गया। यानी एसआईटी ने इस बात को कबूला है कि हाथरस में जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसमें कहीं ना कहीं किसी की साजिश छुपी होने की आशंका है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आयोजकों की लापरवाही से यह दुर्घटना हुई। वहीं हाथरस कांड में योगी सरकार की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसडीएम समेत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यानी 7 दिन पहले हाथरस में जिस तरह से एक सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी, भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। वहीं हादसे के 7 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला एक्शन ले लिया है। एसडीएम समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। सिकंदरा राव के एसडीएम और सीओ को निलंबित किया गया है। सिकंदरा राव के तहसीलदार को भी निलंबित किया गया है। कचौरा कोरा के चौकी प्रभारी भी निलंबित है। यानी एसडीएम समेत 6 अधिकारियों को यहां पर निलंबित किया है, जिसमें सीओ, एसडीएम, तहसीलदार और 2 चौकी प्रभारी शामिल है। तो हाथरस में जिस तरह से 7 दिन पहले एक सत्संग के दौरान भगदड़ मची, भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। हादसे के 7 दिन बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का यह पहला एक्शन, जिसमें 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से हाथरस हादसे में 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 7 दिन बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का यह पहला एक्शन, 7 अधिकारियों को, माफी चाहूंगी 6 अधिकारी जिसमें एसडीएम भी शामिल है, उन्हें निलंबित किया गया है। बता दूं कि हाथरस हादसा मामले में अब योगी सरकार का एक्शन देखने को मिला है। एसआईटी रिपोर्ट मिलने के बाद योगी सरकार ने एसडीएम समेत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। और बता दें कि जिस तरह से एसआईटी ने अपने रिपोर्ट में कई तथ्यों का खुलासा किया है और यह भी कहा है कि इस हादसे में साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिस तरह से 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी और उसमें 2 लाख से भी अधिक लोग इकट्ठा हुए और इस मामले की जो है जानकारी प्रशासन तक नहीं पहुंचाई गई। और वहीं जिसने यानी कि एसडीएम ने जिस तरह से परमिशन दिया था और इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा होने के बाद एसडीएम ने अपने उच्चाधिकारियों को भी इस मामले को अवगत नहीं कराया। और इस हादसे के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा के एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने देर रात शासन को रिपोर्ट सौंप दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास यह रिपोर्ट पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। एक्शन यहाँ पर जारी है और जिस तरह से पूरा कांड होता है उसके 7 दिन बाद ये पहला एक्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एसडीएम समेत
6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। लेकिन मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बीती रात हमने देखा कि एसआईटी का गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए किया था, बीती रात एसआईटी ने रिपोर्ट जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी, उसके बाद ये एक्शन। रिपोर्ट में क्या कुछ मुख्य बातें या मुख्य बिंदु निकलकर सामने आए? कौन इस हादसे के लिए जिम्मेदार? जी बिल्कुल, जिस तरह से 132 लोगों के बयान एसआईटी ने दर्ज किए हैं और उसमें यह खुलासा हुआ है कि कहीं न कहीं जो परमिशन दी गई थी सत्संग कार्यक्रम के लिए, वह जगह जो है, जो गेट बनाया गया था, काफी सकरा था और साथ ही साथ सुरक्षा का मानक यहाँ पर पालन नहीं किया गया था। और वहीं दूसरी तरफ जब भीड़ लाखों की इकट्ठा हो गई तो इसके बारे में भी ना तो सेवादारों ने ही प्रशासन को अवगत कराया और ना ही इस मामले में एसडीएम और तहसीलदार ने अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। और जिस तरह से रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, मुख्य बात यह है कि बाबा की तरफ से यह अनाउंस किया गया माइक से कि आप लोग चरण रज ले सकते हैं। इसके बाद स्थिति बिगड़ गई और जब स्थिति बिगड़ी तो धक्का मुक्की कमांडो शुरू किया और यह हादसा बड़ा रूप ले लिया और जिसमें 121 लोगों की जान चली गई। हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट मिलने के बाद जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया, 6 अफसरों को निलंबित किया है। फिलहाल इस मामले में एसपी और डीएम इस जांच की आंच में नहीं आए, जांच के दायरे में नहीं आए, जिसको लेकर भी अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि लेकिन मोहम्मद आसिफ, सवाल यही बरकरार, जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेते हुए एसडीएम समेत 6 अधिकारियों को निलंबित किया क्योंकि लापरवाही जो थी दिखाई गई थी प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से। लेकिन रिपोर्ट में जो जिक्र आपने एक चीज बताई कि बाबा ने भक्तों को या श्रद्धालुओं को चरण रज के लिए उकसाया और उसी के बाद स्थिति और ज्यादा वहां पर भगदड़ की बन गई। ऐसे में जब बाबा का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है, चरण रज के लिए उकसाने का जिक्र यहां पर किया गया है, अधिकारियों पर एक्शन हो गया, सेवादारों पर एक्शन हो गया, आयोजकों पर एक्शन हो गया, बाबा पर एक्शन कब? देखिए रिया, जिस तरह से अभी तक शासन को एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार था और साथ ही साथ न्याय आयोग की भी टीम इस मामले में जांच कर रही थी, क्योंकि भोले बाबा जिस तरह से अपनी रसूख भी रखते हैं तो उनके द्वारा जो कृत्य किए गए हैं उसका सबूत इकट्ठा करने के लिए जिस तरह से एसआईटी और न्याय आयोग की टीम पूरी तरह से लगी हुई है। हालांकि सूत्रों का यह भी दावा है कि बाबा के लोकेशन के लिए जो एसटीएफ और एसओजी की टीमें लगी हुई है, बाबा का लोकेशन जो है तलाश रही है और साथ ही साथ सीडीआर से उनकी कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। तो कहीं न कहीं अब इस हादसे में बाबा पर भी एक्शन हो सकता है। जो सबूत है कहीं न कहीं पर्याप्त सबूत है बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और बिल्कुल, यानी सबूत पर्याप्त है, लेकिन अभी तक बाबा के खिलाफ कोई भी सख्त एक्शन देखने को नहीं मिला, ना ही एफआईआर में नाम। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे के 7 दिन बाद पहला एक्शन लेते हुए एसडीएम समेत 6 अधिकारियों को यहां पर सस्पेंड कर दिया। हालांकि आगे इस मामले में क्या कुछ कठोर कार्रवाई देखने को मिलती है, क्या कुछ और कड़े कदम उठाए जाते हैं ताकि आगे चलकर ऐसे हादसे फिर से ना देखने को मिले, उस पर सभी की निगाहें। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं हाथरस हादसे को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी की सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी ये चिट्ठी सियासत का नया फरमान बन रही है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सहायता राशि बढ़ाने की गुजारिश की, मगर उन तस्वीरों को याद कीजिए जब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी, तब भी बीजेपी ने इसे सियासी नौटंकी करार दिया था। इस मामले को लेकर आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथरस हादसे को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी की अब सीएम योगी को लिखी ये चिट्ठी सियासत का नया फसाना बन रही है। इस चिट्ठी में क्या है वो आगे आपको बताते हैं, मगर उससे पहले इन तस्वीरों को याद कीजिए जब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी, तब भी बीजेपी ने इसे सियासी नौटंकी करार दिया था। लेकिन अब
इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सहायता राशि बढ़ाने की गुजारिश की। राहुल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हाथरस में भगदड़ हादसे से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख महसूस कर और समस्याएं जानकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी से मुआवजे की राशि को बढ़ाकर शोकाकुल परिवारों को जल्द से जल्द प्रदान करने का आग्रह किया। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी राहुल पर वार कर रही है। अच्छी बात है, जो सुझाव उनके मुख्यमंत्री को मिले हैं वो सुझाव पर मुख्यमंत्री विचार विमर्श करके बात आगे करेंगे और करना होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों का डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी होने पर जौनपुर में शिक्षक एकजुट हुए और डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में आकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए जिला प्रशासन और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जौनपुर के शिक्षकों का कहना है कि सरकार का यह आदेश अव्यवहारिक है। सरकार के इस आदेश के विरोध में अध्यापकों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा और जिम्मेदार अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। सरकार बिना तैयारी के, बिना किसी हमारे जितने भी दिक्कतें परेशानियां थी उसको दूर किए बिना ही लोगों को झोंक दी, जबकि वो 15 जुलाई से शुरू होना था। और क्या वजह थी, सरकार उसको 8 जुलाई से ही लगा दी और उसमें इतनी परेशानियां हैं कि हम लोगों को सिर्फ सीएल मिलता है, कैजुअल लीव 14 की संख्या में, जबकि जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी सबको 31 दिन का ईएल मिलता है। हम लोगों को कहा जाता है कि आप गर्मी छुट्टी लेते हैं, भाई गर्मी छुट्टी हमको मत दीजिए, 31 दिन का ईएल और 14 दिन का सीएल, हाफ डे लीव की व्यवस्था ये करें और पेरेंट केयर लीव की व्यवस्था करें, तो हम ऑनलाइन अटेंडेंस देने तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे सैकड़ों वीडियो हम लोगों ने माननीय महानिदेशक महोदय को भेजा है जिसमें स्कूल आधे डूबे हुए हैं, गांव में रास्ता नहीं है, लोग पहुंचेंगे कैसे इसकी कल्पना इन्होंने नहीं किया। सरकारी बिल्डिंग में बैठ करके, एसी में बैठ करके उसकी कल्पना ही नहीं कर पाए कि वहां पहुंचना कितना दूभर है। कहीं लोग नाव से जा रहे हैं तो कहीं लोग जो है कीचड़ में से जा रहे हैं, कहीं उनकी गाड़ी फंस रही है। इन सारी समस्याओं का निदान करने के बाद आप जैसे चाहे अटेंडेंस लें, हमारे लोग तैयार। चलिए अब रुख करते हैं झारखंड की सियासत की तरफ, जहां झारखंड के सीएम दोबारा बने हेमंत सोरेन ने अपना बहुमत सोमवार को सदन में साबित कर दिया, जिसके बाद हेमंत ने अपने मंत्रिमंडल का लगे हाथों विस्तार भी कर दिया। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हेमंत सोरेन ने पास किया फ्लोर टेस्ट। क्या सहयोगियों को खुश कर पाएंगे हेमंत सोरेन? झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सोमवार को हेमंत सोरेन ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन के विश्वास मत के प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 0 वोट पड़े। वहीं फ्लोर टेस्ट के बाद झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत पेश करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, हम लोगों ने प्रस्ताव सदन में रखा, उस प्रस्ताव पर चर्चा की और सत्ता पक्ष और विपक्ष की भी आपके सामने है। और मुझे लगता है संवैधानिक प्रक्रियाओं को हम लोगों ने आज 2019 से लगातार अपनी मजबूती से अपना प्रदर्शन किया है और संविधान का पालन किया है। बीजेपी के लिए भी एक चिंता का विषय है कि लोकसभा में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जेएमएम को बीजेपी के लिए भी एक चिंता का विषय ये है कि लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जेएमएम को कोई फायदा नहीं मिला और बीजेपी को भी। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। जमानत देते वक्त हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है, हेमंत सोरेन विधानसभा में बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं और जाहिर सी बात है झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी जिक्र कर सकते हैं और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी को अब सोरेन परिवार को घेर पाना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब ना तो चंपई सोरेन है और न ही
कम समय में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचने वाली कल्पना सोरेन को भी इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीती 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार हुए और फिर 28 जून को जमानत पर रिहा हो चुके हेमंत सोरेन ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाल ली है। उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी है और उत्साह का माहौल तो है, लेकिन एक खेमा चुनाव के चंद महीने पहले चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के फैसले पर भी सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।